Hello everyone, I am Thimalini. Our today's topic is chapter 8 quadrilaterals. So first of all, quadrilateral होता क्या है? A quadrilateral is a closed shape and a type of polygon that has four sides, four vertices and four angles. Quadrilateral क्या है? ये closed shape है और ये क्या है? एक type of polygon है. Polygon मतलब जिसकी ऐसा फिगर जिसकी थ्री और मोर साइड्स एंड एंगल्स हों. तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये टाइप ऑफ पॉलीगन है जिसकी फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स होते हैं. क्वाड्रिलेटरल जो है वो फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है. नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में ना हो. लाइक जैसे हमारे पास ये फोर पॉइंट्स हैं, ये क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ये एक ही लाइन में नहीं है. तो इन फोर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारा फिगर बना, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. इसकी फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं एंड फोर एंगल्स हैं. अभी जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है. दो लैटिन वर्ड से. कौन से? क्वाड्रा एंड लेटस. क्वाड्रा का मतलब होता है फोर और लेटस का मतलब होता है साइड्स. तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब बन गया फोर साइड्स. नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. दो तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, एक कन्वेक्स एक कॉन्केव. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जिसके दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही बनते हैं और जिसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता. जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके दोनों ही डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं और इसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो. तो इस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, पर वैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल ना हो, सब एंगल 180 डिग्री से छोटे हों. और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एटलीस्ट जो वन डायगोनल है वो फिगर के बाहर हो. तो इसमें सेकंड फिगर में हमारा ये डायगोनल जो है, एक डायगोनल हमारा फिगर से बाहर बन रहा है, एक अंदर है ये वाला, पर दूसरा हमारा बाहर बन रहा है डायगोनल. तो ये हमारा कनकेव क्वाड्रिलेटरल हुआ. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देयर इज एटलीस्ट वन रिफ्लेक्स एंगल. इसमें रिफ्लेक्स एंगल ये अंदर वाला, ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है. तो कन्वेक्स और कनकेव में ये डिफरेंस हुआ. कन्वेक्स में दोनों डायगोनल्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होने चाहिए, कनकेव में एटलीस्ट वन डायगोनल बाहर होना चाहिए. और कन्वेक्स में कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए और कनकेव में एक रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल like trapezium, parallelogram, square, rectangle, rhombus and kite. So first of all, we will read about trapezium. What are the properties of trapezium? Only one pair of opposite side of trapezium is parallel to each other. One pair of opposite sides. ये वाला पेयर, ये वाला और ये वाला ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल. ये वाला पेयर जो है ट्रेपेजियम का वो पैरेलल होता है ऑपोजिट साइड्स का पेयर. और जो ये दूसरा वाला पेयर है, ये और ये पैरेलल नहीं होता, ये होती हैं नॉन पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर. ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली सेकंड वाली, ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की केस में वैलिड होती है. अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है? जिसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हों. तो अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं. और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करते हैं। सपोज ये डायगोनल्स हैं हमारे ट्रेपेजियम के, तो ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल होगा, इस डायगोनल के, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हुआ, डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। रेक्टेंगल में भी यही होता है, पैरेललोग्राम की भी ये प्रॉपर्टी होती है। और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। Opposite sides are equal and opposite sides are parallel to each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम वाली, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। The opposite angles are of equal measure. ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मान लो हम ये नाम देते हैं ABCD पैरेललोग्राम, तो हमारा जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा और जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट जो डायगोनल्स की लेंथ है वो इक्वल नहीं है। ये डायगोनल्स हैं जैसे, तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू BD, इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं? स्क्वायर की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। जितने भी स्क्वायर के अंदर एंगल बनते हैं वो सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्या है, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब तो मैंने आपको बताया, ये वाले पार्ट इसकी इक्वल है, ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जो ये बीच में एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये कौन सा होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ये वाली साइड इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसकी इक्वल है, और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं। सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है? पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, बट रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? रोम्बस की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। अब स्क्वायर और रोम्बस में भी सिर्फ इतना ही फ़र्क है जितना पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में है। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, रोम्बस में भी। स्क्वायर में भी सारी साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं
और 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में वो इक्वल तो होते हैं बट वो 90 डिग्री के नहीं होते। और रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल सिर्फ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वाड्रिलेटरल काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर ऑफ सेम लेंथ। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो काइट की इक्वल होती हैं। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो लार्जर डायगोनल है काइट का वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये लार्जर डायगोनल है और ये स्मॉलर डायगोनल है। तो जो लार्जर डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी है काइट की, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम लेंथ। जो ये वाले एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला और ये वाले एंगल्स ही इक्वल होंगे काइट में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हम थ्योरम्स करेंगे, देन एक्सरसाइज। थैंक यू।